मापन के इस 9वें लेक्चर में आज हम देखेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन में हम ये जानेंगे कि त्रुटियों जब किसी भौतिक राशि का योग किया जाता है या भौतिक राशियों का अंतर किया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है, मीन्स कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि हम जब कुछ भी भौतिक राशि में फिजिकल क्वांटिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी में चूंकि एरर है, त्रुटियां हैं, तो निश्चित है कि उसके कैलकुलेशन में भी त्रुटियां आएंगी। जब फिजिकल क्वांटिटी कंबाइंड होंगी, त्रुटियों का जब भौतिक राशियों का संयोजन होगा तो निश्चित ही कि जो रिजल्ट आएगा उनमें भी त्रुटियां होंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले संयोजन के पूर्व पढ़ने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हम त्रुटियों के संयोजन को जानने के पहले हम भौतिक राशि को या फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे दर्शाएंगे। इसमें तो हमने इसमें दर्शाया है कि मान लेते हैं कि कैपिटल ए कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान है रियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ए डैश उसका जो है उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, प्रेक्षित मान है। तो निश्चित है कि एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा से जो डेल्टा ए होगा वो डेल्टा ए यहाँ पे ए और ए डैश का डिफरेंस होगा, वास्तविक और प्रेक्षित मान का ये डिफरेंस होगा। ये इसकी परिभाषा है निरपेक्ष त्रुटि से। यहाँ पर हम एक उदाहरण की कल्पना करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मान लेते हैं लेट आपके पास कोई स्केल है, उस स्केल से हम पेन की लंबाई नापने की कोशिश करते हैं। पेन की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर हमें चाहिए या किसी कंपनी ने लिख करके 10 सेंटीमीटर दिया। जब हमने उसको यहाँ पे नापा ए डैश तो वो लंबाई हमको 10.1 सेंटीमीटर मिली। मतलब ये है कि यहाँ पे डेल्टा ए जो है इस कंडीशन पे आपको 0.1 इस फार्मूले से एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि 0.1 सेंटीमीटर मिलेगी। इस स्थिति में, इस कंडीशन में आप यहाँ पे ए डैश को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस डेल्टा ए। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ए डैश 10.1 हुआ, ए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और डेल्टा ए 0.1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करने पर यहाँ पे ए डैश इट मीन्स 10.1 सेंटीमीटर, ए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा और डेल्टा ए, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है, निरपेक्ष त्रुटि है, वो 0.1 है। तब जाके ये इक्वेशन बनेगा। तो इस कंडीशन पे आपका प्रेक्षित मान मेजर्ड वैल्यू ए डैश इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये केस फर्स्ट हुआ, पहले केस की बात कर रहे हैं। अब इसी को हम दूसरे केस में देखें। यहां पे हम केस सेकंड ले लेते हैं इसका। केस सेकंड में पेन की लंबाई वही है 10 सेंटीमीटर और उसका जब मेजरमेंट किया गया तो सपोज दैट 9.8 सेंटीमीटर मिला। सबका मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। किसी का मेजरमेंट जो है रियल वैल्यू से, वास्तविक मान से ज़्यादा हो सकता है जैसे इसमें किया, और किसी का मेजरमेंट यहाँ पे जो है वास्तविक मान से कम भी हो सकता है। ये तब की कंडीशन है जब यहाँ पे ए डैश ए से ज़्यादा होता है, ऐसे कंडीशन पे आता है। तो यहाँ पे हम देखें जो केस सेकंड की बात कर रहे थे,
इस पे डेल्टा ए मतलब निरपेक्ष त्रुटि जो है ये एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे 0.2 होगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अब आप देखें कि हम 9.8 मेजर्ड वैल्यू को, इस मेजर्ड वैल्यू को ए डैश को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और माइनस कर दें 0.2 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में लिखी हुई हैं। तो 9.8 यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डैश। 10 जो है ये रियल वैल्यू है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए। और डेल्टा ए यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर है, तो बाय डेफिनीशन यहाँ पे डेल्टा ए एज एब्सोल्यूट एरर से शो करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इस प्लेस पर यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू ए डैश आपको ए माइनस डेल्टा ए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस कंडीशन पे जो ए डैश है मेजर्ड वैल्यू है वो रियल वैल्यू से कम आई है। तो मेजर्ड वैल्यू तो कम आ सकती है, ज़्यादा आ सकती है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे जब मेजर्ड वैल्यू का एक्सप्रेशन देंगे तो मेजर्ड वैल्यू हम यहाँ पे a माइनस डेल्टा ए या a प्लस डेल्टा ए दोनों कंडीशन की पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पे इन दोनों की एक कॉमन कंडीशन बनाते हैं और कॉमन कंडीशन में आगे जब हम त्रुटियों का संयोजन करेंगे तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू a डैश को a प्लस और माइनस, प्लस इस केस से आया और माइनस इस केस से आया, डेल्टा ए लिखेंगे। मीन्स दैट कि आगे हम जब अब त्रुटियों का संयोजन करेंगे तो प्रेक्षित मान या मेजर्ड वैल्यू को a प्लस माइनस डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे a डैश जो है ये जो इक्वेशन बना ये मेजर्ड वैल्यू को या प्रेक्षित मान को दर्शाने का इक्वेशन है, इसे ध्यान रखना है। हम यहाँ पे त्रुटियों के संयोजन की पहली संक्रिया योग मतलब एडिशन में हम संयोजन की क्रिया देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कितनी त्रुटियां या कितनी एरर्स आती है। तो इसके लिए चूँकि जब हम एडिशन करेंगे, योग करेंगे, तो कम से कम 2 राशियां होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, माना है लेट ए और बी 2 भौतिक राशियां हैं। मीन्स उन दो भौतिक राशियों की वास्तविक मान है। जब हमने इसका प्रेक्षण किया तो प्रेक्षित मान पहले का ए का आया a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरे का आया b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे a जो है ये पहली भौतिक राशि का वास्तविक मान है, डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि है। दोनों को मिला करके, चूँकि इसके पहले जो हमने ये संबंध बताया है, तो ये पूरा मिला के a प्लस माइनस डेल्टा ए भौतिक राशि का प्रेक्षित मान हुआ। इसी तरह से b ये दूसरी भौतिक राशि का वास्तविक मान है, डेल्टा बी उस भौतिक राशि के मापन की निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है। और इन दोनों को जब हमने b प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा तो इस संबंध के अनुसार यहाँ पे ये पूरा मिला के b प्लस माइनस डेल्टा बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू या प्रेक्षित मान हो गया। अब हम यहाँ पे इतना कंसिडरेशन हम सारी संक्रियाओं में करेंगे आगे, इसलिए इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेक्षित मान ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस तरह से इस संक्रिया में दर्शाना है कि है तो प्रेक्षित मान, लेकिन वो वास्तविक मान और निरपेक्ष त्रुटि के द्वारा लिखा गया है, जिसके लिए ये संबंध अभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब हम इस संक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वास्तविक मानों का योग करेंगे। तो a और b वास्तविक मान है भौतिक राशियों के, तो हमने इनका योग किया, सम किया और इन दोनों का सम यहाँ पे z आ गया। इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, एक समीकरण का नाम दे दिए। इसी प्रकार हम प्रेक्षित मानों का ऑब्जर्व्ड वैल्यू का योग करते हैं। प्रेक्षित मान लिखने का तरीका है a प्लस माइनस डेल्टा ए
दूसरे को b प्लस माइनस डेल्टा b। तो उसी तरह से इनका जो योगफल आएगा, इनका जो सम आएगा, उसको भी इसी पैटर्न में लिखेंगे। तो हम z प्लस माइनस डेल्टा z लिखेंगे। जैसे वास्तविक मानों का योग समीकरण 1 में z आ रहा है, तो इनके जो प्रेक्षित मान हैं यहाँ पे, ये पहला प्रेक्षित मान, ये दूसरा प्रेक्षित मान, हम यहाँ दोनों को योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इनका योगफल ये z प्लस माइनस डेल्टा z इसी स्टाइल में, इसी पैटर्न में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आप देखें, जो a प्लस माइनस डेल्टा ए है, यहाँ से हम a प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ से b प्लस माइनस डेल्टा b ऐसा कर देते हैं। वही सब कुछ लिखा हुआ है, केवल ब्रैकेट को हमने हटाया है। तो a और b को इकट्ठा कर देते हैं। हम यहाँ पे इस a को और इस b को यहाँ पे ले लिए। इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पे हम समीकरण 1 के अनुसार इसको हम लिख देंगे z, और आगे लिखा होगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इधर बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस माइनस डेल्टा z के इक्वल था। तो यहाँ पे देखें आप, ऐसा करने पर ये z और z कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ये वाली लाइन जो है, अब यहाँ पे जो कुछ भी बचा वो यहाँ पे हो गया प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस चाहें तो आप कॉमन कर दें, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये त्रुटियों का यहाँ पे इस केस में संयोजन हो गया। प्लस माइनस आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर का जो प्लस और माइनस है इसका निर्धारण ऑलरेडी यहाँ पे इसके गणना से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सामान्य रूप में लिखें डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस, या ना भी लगाएं, डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, इस तरह से। चूँकि हमारे किताबों में जो त्रुटियों का संयोजन लिखा है उसमें लिखा है कि आपको अधिकतम गणना करनी है, अधिकतम त्रुटि निकालनी है। तो जब त्रुटि अधिकतम करनी है तो अधिकतम त्रुटि के लिए ये दोनों साइन एक ही हो जाएंगे, या तो दोनों में प्लस रहेगा या तो दोनों में माइनस रहेगा। इसलिए प्लस और माइनस यहाँ पे कॉमन हो गए। यदि दोनों में प्लस रहता है तो प्लस कॉमन, दोनों में माइनस रहता है तो माइनस कॉमन। अधिकतम त्रुटि के लिए यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, दोनों समान चिन्ह के होंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन होके बाहर आ रहा है। तो ये त्रुटियों का संयोजन हुआ, ये हुआ दूसरा समीकरण। इससे अर्थ ये निकला कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, योग किया जाता है सब, when we add two physical quantities, तो यहाँ पे उनकी जो मापन की निरपेक्ष त्रुटि होती है उन भौतिक राशियों के मापन के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अर्थात जब दो भौतिक राशियों का योग किया जाता है, when we add two physical quantities, तो उनके मापन की निरपेक्ष त्रुटि उन भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। Then the resultant absolute error is equal to sum of the absolute errors of the individual physical quantities। तो इन दोनों के, तो ये इसका रिजल्ट आया। मतलब ये है कि जब दो भौतिक राशियों को योग करेंगे तो उनमें जो कुल त्रुटि होगी वो दोनों भौतिक राशियों के त्रुटियों के योग के बराबर होगी। यहाँ पे ये आपको पहला और दूसरा समीकरण इस केस में ध्यान रखना है। अब हम इसमें त्रुटियों के संयोजन में इसका सेकंड केस देखेंगे। आप हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमने अंतर का केस लिख दिया है।
तो दो भौतिक राशि, यहाँ पे अब हम अंतर की क्रिया में त्रुटियों का संयोजन करेंगे कि जब दो भौतिक राशियों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, माने एक भौतिक राशि को दूसरे में घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो त्रुटियों में रिजल्टेंट माने जो भौतिक राशि का रिजल्ट है, मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें त्रुटियों का कैसा प्रभाव होगा, क्या वो भी माइनस में होंगी या वो प्लस में होंगी या किस फॉर्म में होंगी, इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे अभी जो हमने वही संक्रिया लिख रखी है बोर्ड में, जो अभी योग की है, केवल हमने टाइटल हेडिंग बस बदला है, अंतर या इन सब्ट्रैक्शन लिखा है, क्योंकि हम इसी क्रिया में जो प्लस की संक्रिया है उसको हम यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने प्लस की योग की संक्रिया लगाई है समीकरण 1 में और उसके ठीक नीचे वास्तविक और प्रेक्षित माने, यहाँ पे हम माइनस की संक्रिया ले लेंगे। तो हम इसी में आप ध्यान दें कि कहाँ कहाँ बदलाव करते हैं। तो आप देखिए समीकरण 1 के पहले यहाँ पे आप देखें सम ऑफ, तो सम की जगह यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिफरेंस ऑफ रियल वैल्यू या सब्ट्रैक्शन ऑफ, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, मतलब अंतर लिखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे माइनस। आप देखिए समीकरण 1 में हम माइनस लगा रहे हैं दोनों भौतिक राशियों के बीच, ये पहला समीकरण बन गया। मतलब आप संक्रिया को केवल समझिए, ऑपरेशन को समझिए, क्योंकि करना तो वही है। फिर आप देखिए सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसके पहले केस में लिया था, तो यहाँ सम की जगह यहाँ पर भी हम डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू इट मीन्स प्रेक्षित मानों का योग, तो योग की जगह हम यहाँ पे अब अंतर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंतर की संक्रिया है ये माइनस हो जाएगी, ये वही रहेगा क्योंकि प्रेक्षित मान उसी तरह से लिखना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये पहले का प्रेक्षित मान है, पहली भौतिक राशि की मेजर्ड वैल्यू है ये प्लस माइनस डेल्टा ए, लेकिन दूसरे को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा रहे हैं। जब हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ की संक्रिया, यहाँ से थोड़ा सा संक्रिया बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे ये माइनस साइन आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा माइनस और नीचे वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये दोनों बदल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखें, मैं इसको इरेज करके फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और बात भी क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे देखिए, अब जब हम इसको आगे लिखेंगे इस z प्लस माइनस डेल्टा z को, तो a और माइनस b इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। फिर इसके बाद आया प्लस माइनस डेल्टा a, ये टर्म आ गया, और यहाँ पे लिखना है माइनस प्लस डेल्टा b, लेकिन इसको लिखेंगे तो जब हमारे पास दोनों साइन होते हैं, दोनों चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस एक साथ लगे होते हैं, तो रूल है कि प्लस को ऊपर और माइनस को नीचे लिखें, क्योंकि दोनों साइन का प्रभाव है, दोनों चिन्ह का प्रभाव है, ऊपर नीचे होने पर कोई परिणाम या रिजल्ट नहीं बदलता, सेंस अर्थ वही रहता है, उसका सेंस वही रहेगा। तो माइनस भी है प्लस भी है, तो यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है लिखने का उसको हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा वी। तो ये वही साइन है जो यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस माइनस। तो अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया समीकरण 1 से, इसको हम लिख देंगे z, आगे की संक्रिया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, इसका हम रिजल्ट जानेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पे इसको z और प्लस माइनस डेल्टा z लिखेंगे तो ये z और z फिर से उसी तरह कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ पर ये टर्म मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी।
अधिकतम त्रुटि के लिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के लिए यहाँ दोनों के साइन एक ही लिए जाएंगे, तब ये लिख दिया जाएगा डेल्टा जेड। आप प्लस माइनस लगाइए या ना लगाइए, वो कैलकुलेशन से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस और माइनस कॉमन हो जाया करते हैं, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हुआ इस स्थिति का रिजल्ट। माने हम संक्रिया तो माइनस की कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की कर रहे हैं, अंतर की क्रिया लेके चल रहे हैं। हमने वास्तविक मानों का अंतर किया, यहाँ पे प्रेक्षित मानों का हमने अंतर किया, लेकिन जो रिजल्ट आया अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का, वो प्लस में आ गया। अर्थात माइनस की संक्रिया में यहाँ पे जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होती है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है, वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स का सम होता है। So maximum absolute error in case of subtraction is equal to sum of individual absolute errors of the physical quantities। अर्थात जब दो भौतिक राशियों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, अंतर किया जाता है, ये लास्ट रिजल्ट है। जब दो भौतिक राशियों को घटाया जाता है तो उनका जो उसके उसके परिणाम में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के ही बराबर होती है। अब चलिए इसका तीसरा केस देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के त्रुटियों के संयोजन का, जो कि गुणा है, प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है। तो हम वही जिन जिन स्थानों पर हम प्लस और माइनस, योग और अंतर की संक्रिया कर रहे थे, वहीं पर हम अब मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा की संक्रिया करेंगे। आप समीकरण 1 में देखिए कि यहाँ पे z इक्वल टू ए डॉट बी हमने लिखा है, अर्थात दोनों भौतिक राशियों का, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का हम यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हैं। z इक्वल टू ए डॉट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे जैसा हम मेजर ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू में करते थे, प्रेक्षित मानों का गुणा करते थे, वैसा ही अब यहाँ पर भी करेंगे। इतना आप ध्यान रखिए और आगे संक्रिया को देखिए। तो जो भी गुणनफल आएगा वो z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा, लेकिन ये गुणा का परिणाम है। ये रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। किसके? a और b के मेजर्ड वैल्यू का। तो b प्लस माइनस डेल्टा b, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया लगा दी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे सिंपल करते हैं। तो a डॉट b, फिर a का इससे प्लस माइनस a डॉट डेल्टा b, a का हो गया इन दोनों में। अब हम डेल्टा ए का करेंगे। डेल्टा ए के पहले प्लस माइनस साइन है, तो यहाँ पे b डॉट डेल्टा ए और लास्ट में प्लस माइनस इन दोनों का होगा, तो डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, a और b जो इंडिविजुअल लिखा हुआ है, a और b, ये भौतिक राशि के वास्तविक मान हैं। डेल्टा ए और डेल्टा बी उन्हीं भौतिक राशियों के जो है एब्सोल्यूट एरर्स हैं, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो यहाँ पे ये निरपेक्ष त्रुटि है, ये निरपेक्ष त्रुटि है, ये दोनों में निरपेक्ष त्रुटियां हैं। और त्रुटियों का जो मान होता है वो वास्तविक मान की तुलना में बहुत कम होता है। अभी जैसा हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लेंथ की पेन है, तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर की एरर उसमें हम ले रहे थे। तो 0.1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के कंपेयर में बहुत कम है। हमारे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे 2 बार डेल्टा ए आ गया, 2 बार डेल्टा वैल्यू मल्टीप्लाई हुई डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो सपोज दैट एक की वैल्यू है 0.1, दूसरे की सपोज दैट
ऐसे ही कुछ बहुत छोटी सी वैल्यू होगी 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02, मतलब ये वैल्यू जो है 2 का 100 टाइम्स छोटी हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या है 0.1, 0.1, ये 1 का 10 पार्ट्स है, 1/10, 0.2 ये 2 का 10 पार्ट है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आप देखिए 100th पार्ट चला गया। मतलब ये है कि जब ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो बहुत छोटी हो जाएंगी, इसलिए इसको हम आगे छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे फिजिक्स में एक रूल है कि यदि वैल्यूज़ बहुत छोटी हो रही हैं, बहुत छोटी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो रहा है, छोटी छोटी राशियों का, बहुत अत्यंत कम राशियों का, तो उनका जो हायर टर्म्स है, मतलब एक से ज़्यादा जब वो मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इस टर्म को अब आगे से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये बहुत कम रिजल्ट दे रहा है, नेग्लिजिबल दे रहा है। तो यदि हम रखेंगे तो हमारी केवल गणना को ये बढ़ाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ने जा रहे हैं। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट टर्म, अब हम लिख रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a डॉट b को समीकरण 1 से हम z लिख दें। यहाँ पे आप समीकरण देखिए a डॉट b इक्वल टू z, आगे हम लिखेंगे प्लस माइनस a डॉट डेल्टा b प्लस माइनस b डॉट डेल्टा a। ऐसा करने से ये हमारा जो z है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डॉट डेल्टा v और प्लस माइनस b डॉट डेल्टा a। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो त्रुटियों का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। यहाँ पे रियल वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर है, ये इसकी दूसरे की रियल वैल्यू है और पहले की एब्सोल्यूट एरर है। तो ना तो ये परसेंटेज एरर के फॉर्म में है, ना रिलेटिव एरर के फॉर्म में है। तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों साइड z को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड भी करेंगे तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर बनाएंगे, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। तो ये हो जाएगा डेल्टा z, और z से भाग दे रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों साइड z से भाग देंगे। तो इधर भी हम इसको z से भाग दे देंगे, यहाँ भी z से भाग दे देंगे, यहाँ भी z से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने z से इसको डिवाइड किया। तो आप देखिए यहाँ पे पहले तो हम प्लस माइनस कॉमन कर लें, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिख दिया, मैक्सिमम लिख दिया, अधिकतम लिख दिया, मतलब हमारा प्लस माइनस अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, जैसे पीछे हमने रूल बताया है। तो यहाँ पे हो जाएगा a डॉट डेल्टा भी। आप ध्यान से समझिएगा, z को हम, चूँकि ये ऊपर a और b के फॉर्म में लिखा है, तो z को भी हम यहाँ पे a और b के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये a और b के फॉर्म में इस z के प्लेस पे हो गया समीकरण 1 से, फर्स्ट इक्वेशन से, और प्लस b डॉट डेल्टा a, इसके भी नीचे z है तो इसको भी a और b के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे। क्या कैंसिल होगा, ये a कैंसिल हो जाएगा और इसका b कैंसिल होगा, बाकी डेल्टा a और डेल्टा b नहीं होंगी, क्योंकि ये निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं। तो आपको रिजल्ट मिलेगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और प्लस डेल्टा a अपॉन a। a को पहले लिख देते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आप इस पॉइंट को देखिए, ये रिजल्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन हम इसको कंसीडर करते हैं। डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर है, निरपेक्ष त्रुटि, z रियल वैल्यू है, वास्तविक मान। तो जब निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान होता है तो वो कहलाती है आपेक्षिक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर के फॉर्म में है,
ये रिलेटिव एरर के फॉर्म में हो गया, ये रिलेटिव एरर के फॉर्म में हो गया। तो तीनों यहाँ पे तीनों टर्म्स, तीनों